हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बेनेडिक्ट जॉर्ज है और ये वीडियो नंबर 3 है। इसमें मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो एरर है वो बता रहा हूँ, जो जनरल रिलेटिविटी में यूज़ में आता है। तो इस वीडियो में मैं टाइम डायलेशन में क्या एरर है वो बता रहा हूँ। सो एक्चुअली टाइम डायलेशन कुछ है ही नहीं। यदि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसमें टाइम डायलेशन होता ही नहीं है। दैट मीन्स टाइम ड्यूरेशन नहीं बढ़ता है। वो मैं प्रूव करता हूँ आपको। नाउ आप मेरा वीडियो नंबर 1 देखिए। उसमें जो पोजीशन के एरर्स हैं, सेम पोजीशन के एरर्स 1 2 3 4, ये चारों एरर सिमिलर है टाइम के लिए भी, क्योंकि टाइम का जो इक्वेशन है वो है टी प्राइम इज इक्वल टू गामा टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। ये है। पहली बात तो मैंने ये प्रूव कर दिया है वीडियो नंबर 2 में कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन है वो ही रॉन्ग है। फिर भी अभी हम उसको राइट लेके चलते हैं। तो ये उन्होंने टाइम डायलेशन का इक्वेशन दिया है। ये कैसे डिराइव हुआ ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। लेकिन जो भी इशू पोजीशन में था वही सारे इशू टाइम वाले में भी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो वैल्यू ऑफ एक्स है, ये पोजीशन की जो इक्वेशन है उसमें इशू पैदा कर रहा था। सेम यहाँ पे भी है वो एक्स, और इसलिए इसमें भी वही 4 एरर आएंगे। आप देख लेना मेरा वीडियो नंबर 1। नेक्स्ट, अब ये टाइम डायलेशन का डेरिवेशन है जो आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा। मैंने जो रेफरेंस लिया है वो लिया है पीटर फिशर के। ये MIT के एक्स प्रोफेसर हैं। ये लिंक पे उनका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं आपको। ना उन्हें डिराइव कैसे किया है इक्वेशन, बहुत सिंपल। ये दो इक्वेशन है, ये फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है लॉरेंस का, ये बैकवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ये बैकवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ लिया, इसमें गामा की वैल्यू डाली, ये आ गया। फिर ये जो डिनोमिनेटर है गामा का वो लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए, और फिर जो एक्स प्राइम है ये वाला इक्वेशन नंबर 10, इसकी वैल्यू एक्स प्राइम की जगह डाल दिया, ये आ गया। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आ गया, और फिर ये x से ये दोनों जगह कैंसिल हो गया। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो t प्राइम की वैल्यू ये आ गई। आप एक बार सॉल्यूशन देख लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये t प्राइम की वैल्यू यहाँ पे आ गई। t प्राइम इज इक्वल टू गामा t माइनस एक्स वी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। और इसका जो रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये है टाइम का, ये टाइम डायलेशन का इक्वेशन है 2। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो x है वही रॉन्ग है। ये आप वीडियो नंबर 1 देखिए, पोजीशन लिया है ये गलत है। अब हम आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ कैसे रॉन्ग है। सबसे पहले हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं। गैलीलियो ने क्या करा कि जो रेस्ट वाला टाइम था, मान लो यहाँ से हमने एक इवेंट है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, एक लाइट का इवेंट स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे हमने उसका टाइम नोट डाउन करा, ठीक है, वो टाइम रेस्ट का है। और यदि यहाँ पर मूविंग फ्रेम में जब हमने टाइम नोट डाउन करा तो ये जो रेस्ट का टाइम और जो मूविंग फ्रेम का टाइम
वो उसने डिफरेंस नहीं बताया, उसने ये बताया कि टी डैश जो मूविंग फ्रेम का टाइम है और टी जो रेस्ट का टाइम है, दैट बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, दैट इज इक्वल टू टी रेस्ट, तो दोनों इक्वल है। तो एक्चुअली उसने ये बता दिया, लेकिन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम का भी होता है डायलेशन, होना चाहिए था। तो एक्चुअली एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी उसने पोजीशन का दिया, तो उसका पोजीशन का जो इक्वेशन दिया है वो कैसे दिया है कि पहले एक्स को यहां से यहां तक एक्स पोजीशन पता लगाना है, दैट इज ओ टू पी प्राइम, एक्स की पोजीशन पता लगाना है, फिर वी टी से माइनस कर दो, ये वी टी यहां पर, यहां से लेकर यहां तक वी टी है, इसको माइनस कर दो और आपको मिल जाएगी एक्स की, एक्स प्राइम की पोजीशन जो यहाँ पे होगी, यहाँ से यहाँ तक की एक्स प्राइम की पोजीशन आपको मिल जाएगी। सिमिलरली उसको यही करना था टाइम के साथ में, कि यहाँ से यहाँ तक का P1 का यहाँ पे एक मिरर लगा के एक प्रोब भेज के स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और वहां से T का टाइम पता लगा दो, सिंपल था, डिवाइड बाय 2, यहाँ पे प्रोब जाएगा, रिटर्न आएगा, डबल डिस्टेंस हो गया, टाइम आधा हो जाएगा, जितना भी टाइम लिया उसका आधा हो जाएगा, हाफ टाइम करके उस टी का बता दिया, और उसके बाद d अपॉन वी से ये पता लगा लिया माइनस डी अपॉन वी, बट उसने ये इक्वेशन नहीं दिया है, उसने दिया है t प्राइम इज इक्वल टू टी, क्योंकि शायद उसको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए t रेस्ट, राइट। तो उसने सही दिया है, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम का कोई डायलेशन नहीं है, इसलिए उसने सही दिया। बट यदि वो इस थिंकिंग के से चलता था गैलीलियो, तो जरूर ये वाला इक्वेशन लिखता था, लेकिन उसने नहीं लिखा, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, यह है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन, इसमें टाइम डायलेशन होता है। अब ये जो इक्वेशन है, ये दोनों को इक्वेशन से मैंने बता दिया, दोनों ये दोनों पोजीशन के इक्वेशन से डिराइव किया है, मैंने बता दिया पहले। अब देखो यहां पर, अब ये स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अब स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। जब दोनों एक साथ रहेंगी, जब दोनों एक साथ रहेंगे, मान लो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पीछे से आती है और ऐसे जाती है, राइट। तो जब वो ऐसे जाती है, जब ये दोनों एक साथ रहते हैं, उस टाइम पर एक लाइट का सोर्स ब्लिंक होता है, ब्लिंक होता है, और वो लाइट इधर भी जाती है और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी जाती है, दोनों में जाती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों में ब्लिंक होता है, इसमें और इसमें दोनों में ब्लिंक हो रहा है। इसका जो ब्लिंकिंग है, इसका ये मेजर होगा और ये पॉइंट P पे मेजर होगा यहाँ पर, और टाइम नोट डाउन होगा। अब वो टाइम इसका भी P प्राइम का भी टाइम नोट करता है। जब वो P प्राइम का टाइम नोट करता है तो उसको ज़्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि टाइम एक्सटेंड हो गया है फ्रॉम P टू P प्राइम, ये जो पोजीशन है P की वो P टू P प्राइम पे ट्रांसफॉर्म हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि वो ओल्ड टाइम से, जहां से ओरिजिन से उसको चेक करना था, एक्चुअली ओरिजिन भी शिफ्ट हो गई है, जो उसने ध्यान नहीं दिया। तो एक्चुअली ओरिजिन भी शिफ्ट हो गई, ये P पॉइंट भी शिफ्ट हो गया, तो वो सोच रहा है यहां से कि ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस के लिए वो टाइम बढ़ रहा है, ये बड़ा वाला सर्कल। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो ओरिजिन है वो O1 प्राइम पे शिफ्ट हो गया, जब वहां पे शिफ्ट हो गया तो टाइम यहां पर ये T प्राइम की जगह T1 प्राइम है, और ये T1 प्राइम क्या है, ये T1 प्राइम है
इक्वल टू टी रेस्ट, ये टी रेस्ट के बराबर है, यही टाइम है और ये भी टाइम है। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ पे रहेगा वो टाइम नोट करेगा, वो एक्चुअली यहाँ और इसके बीच में टाइम नोट करेगा, इस और इसके बीच में टाइम नोट करेगा। तो उसको भी वही टाइम मिलेगा टी रेस्ट के बराबर, इतना ही टाइम मिलेगा जो इसको मिला है यहाँ पर। दैट मीन्स उसका कोई टाइम डायलेशन नहीं हुआ है, राइट। जब टाइम डायलेशन नहीं हुआ है, अब हम देखते हैं कि टाइम डायलेशन नहीं हुआ लेकिन टाइम शिफ्ट हो गया। कैसे? यहाँ पे टाइम होना चाहिए था, टाइम यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि शिफ्ट हो कैसे टाइम हो गया? तो हम एयरलाइंस का एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। तो फ्लाइट जैसे बॉम्बे टू लंदन फ्लाइट है, तो ये फ्लाइट स्टार्ट होती है 14 आवर्स बॉम्बे में और 19 आवर पे पहुंच भी जाती है। एक्चुअली यदि हम टाइम लाइन के हिसाब से देखें, लोकल टाइम के हिसाब से देखें, तो ये फ्लाइट सिर्फ 5 घंटे में पहुंच जाती है लंदन। बट हम जब फ्लाइट का टाइम देखें, कितना फ्लाइट टाइम ले रही है, रियल टाइम ले रही है, तो 9 आवर 30 मिनट्स की फ्लाइट है, वो 9 आवर 30 मिनट्स की फ्लाइट है। तो एक्चुअल फ्लाइट टाइम ही 9 आवर 30 मिनट्स है, लेकिन ये लोकल टाइम के कारण ये 5 आवर्स दिखा रहा है, राइट। अब हम लंदन टू बॉम्बे का देखें तो 9 आवर 50 मिनट्स पे वहाँ से फ्लाइट स्टार्ट होती है और 23:40 पे ये बॉम्बे पहुँचती है। यदि हम इस टाइम ड्यूरेशन को देखें, लोकल टाइम की ड्यूरेशन को सब्ट्रैक्ट करें इच अदर से, तो ये 14 आवर एंड 10 मिनट्स की फ्लाइट हो जाती है। लेकिन जो रियल टाइम है फ्लाइट का, वो ड्यूरेशन जो है वो 9 आवर 20 मिनट्स का है। तो ये जो ड्यूरेशन है 9 आवर 20 मिनट्स, 9 आवर 30 मिनट्स, ये एक्चुअली ये ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन है। और ये जो शिफ्टिंग है 5 आवर्स और 14 आवर्स बिकॉज ऑफ लोकल टाइम, ये शिफ्टिंग है, इसको हम शिफ्टिंग मानेंगे, टाइम है शिफ्टेड। ऐसे ही मास भी शिफ्ट होता है, तो ये सिर्फ टाइम शिफ्ट हुआ है लेकिन ड्यूरेशन सेम है। तो ड्यूरेशन सेम होने का मतलब ये है कि देयर इज नो टाइम डायलेशन, कोई टाइम डायलेशन नहीं है इसमें। सो फ्रेंड्स, मेरा ईमेल एड्रेस आपके सामने है। आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी क्रिटिसिज्म है, आप मुझे भेजिए, और यदि मैं सही हूँ तो आप इसको फॉरवर्ड कीजिए अपने टीचर्स को, अपने प्रोफेसर्स को, और जो काफ़ी एक्सपर्ट हैं जनरल रिलेटिविटी में, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, टाइम डायलेशन में, उनको भेजिए। और यदि मैं सही रहा तो मैं एक जनरल रिलेटिविटी की एक अपडेटेड थ्योरी बनाना चाहता हूँ। तो ये मेरे रेफरेंसेस हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया। आप बहुत सारी बुक्स को रेफरेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।